वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख मज़हर। आप देख रहे हैं SSAK न्यूज़। चलिए देखते हैं आज की अहम खबर। पिताजी नहीं लिखते। मैं पूछता हूं, माँ बाप की दुआ लिखने में क्या जाता? क्योंकि बाप की शान भी याद रखो और माँ का हक ज़्यादा है। बाप की शान ज़्यादा है और माँ का हक ज़्यादा है। यह औरत सबसे बड़ा एहसान उसका मर्दों पर यह है कि औरत मर्द को हरामकारी से बचाती है और ऐसे ही मर्द औरत को, ये दोनों एक दूसरे की तकमील हैं। औरतों को हल्के में मत लेना साहिब। जो लोग औरतों को हल्के में लेते हैं उनका दिमाग मेरे नज़दीक हल्का है। उनको चाहिए कि अपने दिमाग को, उन मर्दों को चाहिए अपने दिमाग के हल्के को मजबूत बनाने के लिए खानगाह के हल्के में आ जाए। वरना सोचो, ये तो अल्लाह ने पसंद फरमाया, ये तो अल्लाह ने पसंद फरमाया कि बग़ैर मर्द के बेटा पैदा कर दूँ, ईसा मसीह अलैहिस्सलाम। ये तो अल्लाह ने पसंद फरमाया कि अपनी कुदरत को दिखाने के लिए बग़ैर मर्द के पैदा कर दूँ। मगर तमाम उलमा को चैलेंज करता हूँ, बग़ैर औरत के रब ने किसी नबी को नहीं पैदा किया। औरतों को इल्म को भी हल्के में मत लेना। बड़े बड़े सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ला यनहल मसाइल, उलझे हुए मसाइल को हल करने के लिए सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा की बारगाह में आते थे और वो अपने नाखुन तदबीर से उलझे हुए मसाइल को आसानी से हल कर देगी। रसूल के करीब तो जाओ, इल्मे रसूल तो हासिल करो। जब रसूल मिले और इल्म मिले तो वो इल्मे रसूल है, वरना फजूल है। तो ये फजूल की बात मत सुनो, रसूल की बात सुनो। वाह, नाश्ता अरबों को बेटा होना, बेटा होना, बेटा होना। क्यों? बेटे से नस्ल चलती। बेटा होना क्यों? बेटा घर का चिराग है। जैसे दुनिया का चिराग सूरज है, बेटा जो है वो फैमिली का चिराग है। बेटा होना, बेटे से ही नस्ल चलेगी। रसूल पाक ने एक ऐसा नमूना पेश किया कि मर्दों का गुरूर चकनाचूर इस्तिग़ासा पेश कर सकती, लेकिन जब बेटा मर्द बनकर जवान हुआ और औरत थोड़ी अधेड़ उम्र की या बूढ़ी हो गई, वो अपने बेटे को डंडे से मारते मारते कमर भी तोड़ दे, डंडा भी तोड़ दे, तो बेटा अदालत में नहीं जा सकता। जहाँ जिस औरत का गुलाम मर्द को बनाया गया, हकीकतन मर्द उस माँ का गुलाम है, लेकिन औरत को गुलाम नहीं बनाया गया। हक मुतय्यन है, नाल नफ़क़ा मुतय्यन है, रोटी कपड़ा मकान की जिम्मेदारी मुतय्यन है। लेकिन अम्मा अपने बेटे को मारते मारते अधमरा कर दे तो भी अदालत में, इस्लामी अदालत में इस्तिग़ासे की कोई जगह नहीं है। क्यों? अरे वो अम्मा है तो, और ये जो लड़का है ये उसकी प्रॉपर्टी है। बीवी शौहर की प्रॉपर्टी नहीं है, मगर मर्द अपनी माँ की प्रॉपर्टी है। आप अंदाज़ा लगाएं, वला तुश्रिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि इहसाना।
Don't make partner of Allah and be good for parents. پیرنٹس مکمل ہی نہیں ہوتے اگر عورت کو خارج کر دیا جائے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. آپ دیکھیں پہلا ٹکڑا کیا ہے؟ شرک مت کرو، اور دوسرا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ہمیں شرک نہ کرو، یہ مقام توحید کی بات ہو رہی ہے، اور متصلاً عورت کا ذکر ہو رہا ہے، متصلاً مرد کا ذکر ہو رہا ہے، والدین کا. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ابا جان، اماں جان، ان تینوں کی وجہ سے تو پیدا ہوا ہے. باپ نہ ہوتا تو کیسے ہوتا، اور اماں نہ ہوتی تو کیسے پیدا ہوتا. اور اللہ تعالیٰ نے روح نہ ڈالا ہوتا، حکم نہ فرمایا ہوتا تو کیسے پیدا ہوتا. تو پیدائش میں اللہ اور والدین ہیں، اس لیے آیت میں دونوں کا ذکر متصلاً کیا گیا ہے. اب اس میں آپ یاد رکھتے ہیں، بہت کافی لوگوں نے اس کو سلوگن بنایا، گاڑیوں پہ لکھتے ہیں ماں کی دعا، ماں کی دعا. وہ کہتے ہیں جے ماتا دی. پگری کا مظہر وہ لڑکی، وہ عورت بچی ہے، پھر اس کا دوسرا دور آتا ہے، وہ بیوی بنتی ہے. بیوی بنتی ہے کسی ایک کی، اسے بننا ہے کسی ایک کا. اور آپ کے لیے اس لیے ایک رکھا گیا ہے کہ آپ جانتی ہیں ایک کا کیسے ہونا. اللہ ایک، نہایت آسانی سے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے. ایک ہی تو ہے، 33 کروڑ ہمارے یہاں نہیں ہے. راضی کرتے کرتے مٹ جاؤ اور گنتی مکمل نہ ہو. جو آخری رسول آیا وہ ایک. اب جب ہم اللہ کو ماننے لگے، رسول کو ماننے لگے، تو ہمارے اندر قابلیت پیدا ہو گئی ایک کا ہونا. عورتوں سے کہا کہ بس تجھے ایک کا ہونا. اب اس کے 4 بیٹے پیدا ہوئے. 4 بیٹے نہیں ہوئے. اسلام کہتا ہے یہ تیرے 4 غلام ہوئے ہیں. وہ بیٹے بھی مرد ہیں. تو ایک مرد کی راضی رکھنے کے لیے اس نے اپنی جوانی لٹا دی، تو 4 مردوں کی آقا بن گئی. توازن دیکھیں آپ، بیلنس کنٹرول. عورت سے زیادہ طاقتور بنتے ہو تو 4 بیٹوں اپنی عورت کے قدموں میں اپنی جنت ڈھونڈو. عورت کے قدموں میں مرد کی جنت جب مرد بیٹا ہو. بولو، ایک شوہر کا وفادار ہونے میں 4 وفادار غلام مل رہے ہیں، 2 وفادار غلام مل رہے ہیں، سودا بہت اچھا ہے. کسی شوہر کو یہ حق نہیں ہے کہ اس عورت کو جو اس کی بیوی ہے تماشا مارے، ظلم کرے، طنز کرے، میکے کا نام لے کر کے دل دکھانے والی باتیں کرے، تال و تشنیع سے کام لے. بالکل اجازت نہیں ہے. شی کین گو ان دا کورٹ.
सबसे पहले मैं आपको ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबादी पेश करता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि हर मुल्क अपनी पहचान के लिए कुछ ऐसे मखसूस दिन होते हैं, वो अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हैं। हम सारे हिंदुस्तानी 15 अगस्त को जश्न मनाते हैं, स्कूल बंद करके सड़कों पर अपनी खुशी का इजहार करते हैं। इसी तरह सारे मुल्क अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हैं और इसमें कोई शक नहीं, ये उनका हक है, ये उनका फंडामेंटल राइट है कि अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए और उसकी आज़ादी का जश्न मनाएं। लेकिन आज हम 12 रबीउल अव्वल का जो जश्न मना रहे हैं, हम जो रबीउन नूर 12 तारीख का जश्न मना रहे हैं, ये दुनिया के तमाम मुल्कों की आज़ादियों से बड़ा दिन है और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये 15 अगस्त से भी ज़्यादा अहम है, क्योंकि 15 अगस्त को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, 12 रबीउल अव्वल को सारा जहान आज़ाद हुआ है। इसलिए मैं आपको चाहूँगा कि आप अपनी ज़ात को सारे जहान के साथ जोड़ कर रखें, क्योंकि आपका नबी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ अरब के लिए नहीं, वो रहमतुल लिल आलमीन है, सारी कायनात के लिए है। हिंद का भी नबी है, सिंध का भी नबी है, अरब का भी नबी है, अजम का। इसलिए सारी दुनिया उनकी मीलाद पर जो उन्हें आज़ादी मिली है, कुफ्र से, शिर्क से, बिदअतों से जो आज़ादी मिली है, इसका जश्न मनाकर एक इंसान मुकम्मल बनने का सबूत पेश करते हैं। अहले हैदराबाद अब इसीलिए मशकूर और ममनून है अपने परवरदिगार की कि उसने नबी आखिरुज़्ज़मा को हमें अता करने के बाद पूरी दुनिया को आज़ादी अता फरमाई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जामतुल मोमिनात जो एक बहुत बड़ा मदरसा है, इंशाल्लाह आने वाले टाइम पर एक यूनिवर्सिटी की तरह काम करेगा। उनकी तरफ से यूम ख़वातीन मनाएगा। यकीनन ख़वातीन की तरबियत बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। हमारी ख़वातीन अगर अच्छी से अच्छी तरबियत हासिल करेंगे, अच्छी से अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, अच्छी से अच्छी तालीम लेंगे, तो अपने घर में एक सुकून और तरक्की की तरफ आएंगे। उसके लिए मैं जामतुल मोमिनात के ज़िम्मेदार हूँ, ख़ासतौर से हमारे मस्तान अली साहब जो मुफ्ती है और हमारे इमाम साबिर पाशा साहब और उनकी तमाम टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने इस मदरसे में हज़ारों बच्चों को तालीम दी। तालीम बहुत बड़ी चीज़ है। जिस तरह लड़कियों का जेवर पहनते हैं, तो नौजवानों के लिए सबसे बड़ी तालीम वो जेवर है। उस तालीम को हम आगे बढ़ाना चाहिए। मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम की सख्त ज़रूरत है। उसके लिए जामतुल मोमिनात मदरसा जो काम कर रहा है, उसके लिए उनके तमाम ज़िम्मेदारों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। आज इस महफिल में बहुत से बड़े बड़े उलमा हज़रात शिरकत किए हैं और यही चाहते कि हमारे लड़कियों को हम अच्छी से अच्छी तालीम देंगे। एक लड़के को तालीम देना और लड़की की तालीम देना बहुत बड़ा फर्क। एक लड़के को तालीम देते हैं तो इंडिविजुअल होता है, एक लड़की को तालीम देते हैं एक फैमिली को तालीम देने के बराबर। इसलिए हमेशा मैं जामतुल मोमिनात कई एक प्रोग्राम में शिरकत हासिल किया हूँ, तो वहाँ जितनी अच्छी तरीके से उन बच्चों की तालीम दी गई, उनके लिए उन तमाम ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ। तो जामतुल मोमिनात मदरसे से वाबस्ता है। होम मिनिस्ट्री की तरफ से कि CBCID इंक्वायरी के ऊपर अब ये जैसे में बात अलग से डेफिनेट है। देखिए, वक्फ बोर्ड की ज़मीनात की हिफाजत हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है और बोर्ड की भी ज़िम्मेदारी होती है। बोर्ड जो है रहता है वक्फ की ज़मीनात की वक्फ जो ज़मीन होती है वो अल्लाह की अमानत होती है। साबिक़ा हुकूमतों ने वक्फ की ज़मीनात को बेचा, चाहे हमारे पास 2 पार्टियाँ हुकूमत की, हमारी तीसरी पार्टी है। आप रिकॉर्ड देख लीजिए, तेलुगु देशम के ज़माने में वक्फ की प्रॉपर्टी बाज़ाब्ता जियो जारी करके बेचा गया। कांग्रेस के ज़माने में भी वक्फ प्रॉपर्टी बेचा गया। TRS पार्टी उस जायदाद की हिफाजत करना चाहती है जो हमारे बुजुर्गों ने वक्फ किया है। उसके लिए CM साहब ने CBCID इंक्वायरी के लिए ऐलान किया है। इंशाल्लाह उस ऐलान के बाद जब CBCID इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा कि कौन कौन लोग वक्फ के ज़मीनात को गलत इस्तेमाल करते हुए गलत तरीके से काबिज़ है। उनको ज़रूर हम कानून के शिकंजे में कसा जाएगा और उनको वक्फ बोर्ड के किराएदार बनाया जाएगा। अगर ओपन ज़मीन जो भी है जो मिल सकती है, हासिल हो सकती है, तो ज़मीन लेकर वक्फ बोर्ड के हवाले करेंगे। ये बहुत अच्छा इक़दाम है।
हमारे सीएम साहब का, उसका हम वेलकम करते हैं। सर, फलकनुमा पुलिस स्टेशन में 8 तारीख के दिन एक बच्चे को नाजायज तरीके से मारा गया। ऐसा है साहब, जो आप रेटिंग में लिख के दीजिए, पूरी इंक्वायरी करें। कंप्लेंट ऑलरेडी बस हमारे पास हमारे होम डिपार्टमेंट में लाकर कंप्लेंट दीजिए, तो ज़रूर उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, कोई भी हो। सीबीसीआईडी इंक्वायरी का अमल कब से शुरू होगा? ये हो जाएगा 15 दिन के अंदर इंशाल्लाह, ये महीने में खत्म होगा, स्टार्ट हो गया। ये आप जो बता रहे हैं ना, लोग आदाब भी सीखना चाहिए, और पुलिस कभी किसी पे जुल्म नहीं करना चाहिए। अगर जुल्म करती है तो ज़रूर हम उस पर इंक्वायरी करेंगे। पर आज जो पुलिस डिपार्टमेंट है हमारा, हिंदुस्तान में नंबर 1 की तरह काम कर रहा है, अखलाक का मेयार के अंदर आज फ्रेंडली पुलिसिंग काम कर रहे हैं। लोग ऐसा बताते हैं, तो आप कोई चीज़ है तो हमारे नजर में लाइए, ज़रूर कंप्लेंट ऑलरेडी साहब को दीजिए, इंक्वायरी करेंगे। डीसीपी साहब भी इंक्वायरी करवाते हैं, ज़रूर इंक्वायरी करें।